वैसी महिलाएं जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जोड़ें। पर्चा काट कर सदस्यता अभियान चलाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर दिल जीत करके आप सदस्यता अभियान चलाते हो तो वो टिकाऊ होता है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जिस तरह से उन्होंने कई चीज़ें कहीं कि मैं फिट हो गया हूँ, दूसरों को भी फिट कर दूंगा, यहाँ निगेटिविटी नहीं है। सांप्रदायिकता फैला करके या भगवान की आड़ में बाबाओं को बुला करके, मुद्दों की बात को भुला करके, कथा सुना करके बाबाओं की आड़ में, हम बाबाओं के नाम पे ब्रांडिंग नहीं करते हैं, हम काम की ब्रांडिंग करेंगे। प्रसाद यादव को डराने की कोशिश किसको भाई, अब बिल्ली ला खा करके म्याऊं म्याऊं कर जाए, उससे शेर को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे थे, यानी कि पुराना स्टाइल लालू प्रसाद यादव का लोगों का खूब दिल जीत रहा है। राजद कार्यालय में आज खूब गहमागहमी है, महिला प्रकोष्ठ की बैठक चल रही है। हमारे साथ राजद नेत्री रितु जायसवाल जी हैं। किन चीज़ों को लेकर के आज रविवार का दिन अक्सर बंद रहता है राजद कार्यालय, मगर आज एक अहम बैठक जो है वो महिला प्रकोष्ठ का बुलाया गया, क्या मुद्दे हैं? मेरे लिए यह है कि अभी नए सिरे से जो गठन हो रहा है, चूँकि अभी हाल ही में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है महिला विंग का, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं संगठन की मजबूती का आंकलन करूं, जिसके लिए मैंने, आप लोग को पता होगा कि 55 दिनों की घोषणा की थी यात्रा की, कि मैं 55 दिनों तक पूरे बिहार के सभी जिलों में जा कर के, वहाँ के प्रखंडों में जा कर के कितनी मजबूती से हमारी महिलाएं वहाँ पर हैं, उनको उसका आकलन करूँगी। तो इसके लिए मैं अभी भ्रमण पे थी, बीच में रोक करके मैं अभी यहाँ पर कार्यक्रम के लिए 2-4 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें मैं आई हूँ। तो मेरे लिए यह है कि महिलाओं का रुझान राजनीति की तरफ बढ़ा है। वैसी महिलाएं जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जोड़ें। जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको काम करके या मदद करके, जैसे उनको क्या चाहिए, हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं चाहिए होंगी, कुछ उद्यमी लोन चाहिए होगा, तो वन विंडो में कैसे महिला राजद की जो अध्यक्ष है प्रखंड की और पंचायत की, वो किस तरीके से महिलाओं को हेल्प कर सकती हैं सरकारी योजनाओं को दिलवाने में। योजनाएं तो होती हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों की जानकारी नहीं होती है। तो मेरा मकसद ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो महिलाओं तक सही में पहुँचे, और मुझे लगता है कि काम करके दिल जीता जा सकता है। पर्चा काट कर सदस्यता अभियान चलाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर दिल जीत करके आप सदस्यता अभियान चलाते हो तो वो टिकाऊ होता है। क्या लगता है रितु जायसवाल जी, लालू प्रसाद यादव का जो पुराने अंदाज में जो भाषण रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, वो राजद की जो महिला नेत्री हैं उनका मनोबल बढ़ाएगा? ये मुझे लगता है ये पूरे देश का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ऐतिहासिक उनका जब भी रहा है, वो ज़मीनी बात किए हैं, मुद्दों की बात किए हैं, तो उनकी पहचान एक अलग ही रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जिस तरह से उन्होंने कई चीज़ें कहीं कि मैं फिट हो गया हूँ, दूसरों को भी फिट कर दूंगा, यहाँ निगेटिविटी नहीं है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि मुझे हिट किया गया तो मैं दूसरों को भी हिट कर दूंगा। वो कह रहे हैं मैं भगवान की दया से फिट हो गया हूँ तो दूसरे भी स्वस्थ रहें, है ना। तो मोदी जी को स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं, सब लोग स्वस्थ रहें, कम से कम निगेटिविटी तो नहीं है। जिस तरह की चीज़ें वो कहते हैं कि हम पिंजरे में थे और पिंजरे में डाल देंगे, जैसे शब्द जो हैं, आप राजा नहीं हैं, आप कानून बनाने वाले नहीं हैं, यू आर नॉट अ किंग मेकर, आप वो भी नहीं हैं। आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो आज अगर चाहे राज्य के कुर्सी पे बैठा हो या देश की कुर्सी पे बैठा हो, भूलना नहीं चाहिए। अफसोस की बात है कि जब वो सत्ता पे पहुंच जाते हैं तो जिस डेमोक्रेसी से वो सत्ता पे पहुंचे हैं, जिस लोकतंत्र से वो सत्ता पे पहुंचे हैं, उस बात को भूल जाते हैं और राजतंत्र चलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो राजतंत्र नहीं चलाते तो कानून उनके हाथ में नहीं है। गृह मंत्रालय है, पुलिस है, फिर कानून है, कोर्ट है, सुनवाई है, जांच है, और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती होगी, तो ऐसे वर्ड अच्छे नहीं लगते। तो हमें गर्व है माननीय लालू प्रसाद यादव जी के वक्तव्य पे कि वो जब तंज भी कसते हैं तो पॉजिटिव कसते हैं। रितु जायसवाल जी, राजद की नेत्री बीजेपी को कैसे फिट करेगी, इसके लिए क्या रोड मैप आप तैयार कर रही हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता फैला करके या भगवान की आड़ में बाबाओं को बुला करके, मुद्दों की बात को भुला करके, कथा सुना करके बाबाओं की आड़ में, हम बाबाओं के नाम पे ब्रांडिंग नहीं करते हैं, हम काम की ब्रांडिंग करेंगे। जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी हो, जिस तरह से जीविका के थ्रू घर घर पहुंचने का काम किए हैं, जिस प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जिस तरह से हॉस्पिटलों में सुधार हुआ है, महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, उनका चिकित्सा जो है एक बेहतरीन, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण ये है। जैसे आप देखेंगे कि गाँव वगैरह में क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को ज़रूरत है इलाज की, लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंचती, दलालों के हत्थे चढ़ जाती हैं। उन दलालों के हत्थों से बचाने का काम और समुचित सरकारी अस्पताल में समुचित इलाज कराने का काम हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष है या पंचायत अध्यक्ष है, वो महिलाओं की मदद करेंगी, उनको सरकारी सुविधाएं दिलाएंगी। तो हम लोग काम कर करके
जीतना चाहते हैं, वो बाबाओं के द्वारा ब्रांडिंग कर करके नहीं जीतना चाहते हैं। विजय सिन्हा का वो बयान तो आपने सुना ही होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भूल गए, उन्हें पिंजड़े में बीजेपी नहीं बंद करवाया था। मैंने यही कहा ना कि अभी मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो उस तरह के बयान देते, वो अपने आप को सरकार समझते हैं, वो अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं, वो अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं, और वो याद दिलाते हैं, वो तय करेंगे कि कितने दिनों की किसको सज़ा मिली है, कौन कितने दिनों की सज़ा काटेगा, और किसकी सज़ा हम बढ़ा देंगे और किसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, किसको हम डिफेमेशन के केस में जो है 2 साल का मैक्सिमम सज़ा सुना करके उसको गद्दी से उतार देंगे। ये सब चीज़ें लालू प्रसाद यादव को डराने की कोशिश किसको भाई, अब बिल्ली लाख आकर के म्याऊं म्याऊं कर जाए, उससे शेर को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लालू प्रसाद जी शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे, बिल्ली लाख में भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, महिला संगठन का मैं कह दूं, आज महिलाओं को जोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है, जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में 3 टियर व्यवस्था में 50% का रिजर्वेशन देकर के महिलाएं आगे आई हैं, अपना काम कर रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको भागीदारी का मौका मिले, उनको टिकट मिले। ये सारी चीज़ें महिलाएं काम करके जिस तरीके से आ रही हैं, वो चाहे मुखिया हों, समिति हो, जिला पार्षद हों, हम चाहते हैं कि वो विधायक बन करके भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, MP बन करके भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाए। तो आपने सुना एक आम बैठक जो है वो महिला प्रकोष्ठ की राजद कार्यालय में बुलाई गई है। रीतू जायसवाल जो कि पूरे बिहार का भ्रमण कर रही हैं, अब तमाम राजद की नेत्रियों को टास्क देंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में जो बात करेगा वो आगे बढ़ेगा, निज स्वार्थ की जो बात करेगा उसका बंडा फूटेगा।